छत्तीसगढ़ रायपुर महाप्रभु जगन्नाथ के रथ के पहियों का रविवार से दर्शन लाभ ले पाएंगे भक्तगण। 4 धामों में से एक पुरी धाम की महिमा पूरी दुनिया में विख्यात है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल की द्वितीय तिथि को निकलती है, जिसके लिए हर साल नए रथ का निर्माण किया जाता है। पूर्व में प्रयुक्त महाप्रभु श्री जगन्नाथ के रथ का पहिया रायपुर के गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ सेवा समिति को भी सौभाग्यवश प्राप्त हुआ है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद रायपुर सहित प्रदेश की जनता को मिल सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर 11 फरवरी से 21 फरवरी तक रथ के पहिए का भ्रमण कराए जाने का फैसला जगन्नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष एवं रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने लिया है। इस विषय को लेकर श्री पुरंदर मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि 11 फरवरी को शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है, इसलिए रविवार को रथ के पहिए की यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए भक्तजन साल भर जाते रहते हैं। जब रथ यात्रा निकलती है, उनके रथ तक पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता, जबकि उस समय उनके रथ का स्पर्श मात्र ही संपूर्ण पापों को हरने वाला होता है। श्री मिश्रा ने अपनी बातों को आगे करते हुए बताया कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जिस रथ पर सवार होकर पूर्व में निकले थे, उसी रथ का पहिया है जिसे नंदी घोष के नाम से जाना जाता है। इस पहिए का नगर भ्रमण 11 फरवरी से प्रारंभ होकर 21 फरवरी तक कुल 9 दिनों तक जारी रहेगा, जिसका दर्शन लाभ लिया जा सकता है। धन्यवाद करता हूँ आपके सहयोग के लिए और मार्गदर्शन के लिए अभिनंदन करता हूँ। मन में बात आया कि लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं रथ देखने के लिए, कुछ लोग नहीं जा पाते। प्रभु रायपुर के राजधानी में मंदिर सहित विराजमान है, उनका दर्शन हम पाते हैं। मन में भाव आया कि रायपुर वासियों को रथ को भगवान रथ यात्रा जो जाते हैं उसकी रथ के चक्के का दर्शन कैसे हो, रथ को छू के कैसे दर्शन कर पाएंगे, उसकी व्यवस्था जगन्नाथ मंदिर रायपुर ने किया है। कल 11 बजे 10:30 से 11 के बीच हमारे गुरुजी पंडित सदन तिवारी जी आएंगे, पूजा पाठ करके रथ को रवाना करेंगे और शहर के विभिन्न चौक में, चौराहा में, मोहल्ले में, कलेक्ट्रेट में, राज्यपाल के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ और जो भी वार्ड है हमारे सब में जाएगा। रथ खड़ा रहेगा, लोग आके चक्के का स्पर्श करेंगे, पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे। उनको ऐसे लगेगा कि मैं जगन्नाथपुरी में हूँ। इसी भाव के लिए ये रथ का आयोजन किया गया है। आप सब लोगों ने आए, इसमें रथ के बारे में विशेष जानकारी ये लिफलेट में है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए तत्पर रहूंगा। चक्का कितना फीट का हाइट का होता है, एक एक रथ में कितने कितने चक्के रहते हैं, सबका विवरण है। जैसे के रथ को नंदी घोष कहते हैं, बलभद्र जी के रथ को तालध्वज कहते हैं, सुभद्रा जी के रथ को दर्प दलन कहते हैं। जगन्नाथ जी के रथ में 16 चक्का होते हैं, बलभद्र जी के रथ में 14 चक्का होते हैं और सुभद्रा जी के रथ में 12 चक्का होते हैं। वैसा उनका हाइट भी है। जगन्नाथ जी के रथ की ऊंचाई 44 फुट 2 इंच, बलभद्र जी के रथ की ऊंचाई 43 फुट 3 इंच, सुभद्रा जी के रथ की ऊंचाई 42 फुट 3 इंच। जगन्नाथ जी का रथ पीला कलर का होता है, बलभद्र जी का रथ ग्रीन कलर का होता है और सुभद्रा जी का रथ लाल कलर का होता है। इस कलयुग में साक्षात देवता हैं जगन्नाथ जी। चाहे सतयुग की बात करें, भगवान विष्णु अपने विभिन्न अवतारों में, विभिन्न आविर्भाव में प्रभु हम जनता जनार्दन को दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये कलयुग है, कली में जगन्नाथ जी साक्षात देवता हैं। आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और जगन्नाथ जी से आप भाव लगा के यदि बात भी करेंगे तो आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। आप सब लोग आए और इसको प्रेस के दृष्टि से नहीं, राजनीति के दृष्टि से नहीं करके रोज का कवरेज आप लोग देंगे, ये मैं निवेदन करता हूँ। ये 11 से 21 दिन का यात्रा है, जितना दिन चलेगा चलता रहे, कोई बंद नहीं होगा। ये पहली बार है छत्तीसगढ़ में, कहीं नहीं हुआ, पहले ही है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन जगन्नाथ जी का प्रेरणा है। ऐसे लगा कि छत्तीसगढ़ वासियों ने मेरे कार्यकर्ता को, मेरे भक्त को अपना विधायक बनाया है, तो क्यों न मैं अपना आशीर्वाद संपूर्ण जनता को
दूं, ऐसा भाव रहा होगा। तभी मन में आया, रथ बन के तैयार है। देखो रायपुर शहर में जाएगा, उसके बाद नांदगांव जाएगा, नांदगांव से वहां से जल लेकर के सोम नदी से, उसके बाद जाएगा वो बरगढ़ में वैष्णो देवी मंदिर है, वहां जाएगा, वहां से जल लाएगा। उसके बाद कुमना एक है वैष्णो देवी, वहां जाएंगे। उसके बाद रथ ला करके इनका समापन अपन फिर से रायपुर में करेंगे। उनको जानकारी मिल गई कि जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में पूरी हम नहीं जाते, उसके बाद भी चक्का को हम देख सकते हैं। और अभी जो रथ बना है उसमें दोनों भगवान का चक्का है, जगन्नाथ जी का भी रथ का एक चक्का है और बलदेव जी के रथ का एक चक्का है। और जो चीज जाके देख नहीं सकते, क्योंकि पूरी तो हर समय जाते हैं, रथ यात्रा समय कोई जा नहीं पाता, क्योंकि वहां 25 लाख की भीड़ रहती है। तो उसका व्यवस्था की है कि कम से कम मन में ये भाव, जो मैं रथ यात्रा में नहीं जा पाया, रथ यात्रा में नहीं जा पाई, वो भाव को दूर करने के लिए और भगवान से आशीर्वाद देने के लिए इस कलयुग में साक्षात देवता है, वो भाव में आए हैं और सबको दर्शन देंगे, सबको पूजा का अवसर देंगे। वो चक्का निकाल के मंदिर में फिट कर दूंगा। हाँ, और एक चक्का लगा है दर्शन के लिए, यहाँ स्थापित हो गया है। और दो चक्का जो आएगा, एक सीढ़ी के राइट साइड में और एक सीढ़ी के लेफ्ट साइड में स्थापित कर देंगे, ताकि लोग आए और दर्शन करते रहें। नहीं है, ये रथ के चक्के का दर्शन है। साल में एक बार रथ यात्रा होता है, दूसरी बार हम रथ यात्रा नहीं कर सकते। जो चक्र हम चक्का वहां से लाए हैं जगन्नाथपुरी से, ओरिजिनल रथ का चक्का है, जिसको जगन्नाथ मंदिर पुरी से ला करके रायपुर जगन्नाथ मंदिर गायत्री नगर रायपुर में रखा गया है। और कल उसके रथ स्वरूप बना करके भक्तों के दर्शन के लिए हर वार्डों में, हर गली में, हर चौक चौराहा में, इवन मुख्यमंत्री के यहाँ, इवन राज्यपाल जी के यहाँ, कलेक्ट्रेट में, जेल में, सब जगह जाएगा और सभी भक्तों को चक्के का दर्शन होगा, पहिए का दर्शन होगा और उनको आशीर्वाद मिलेगा। मेरा ये सभी से प्रार्थना है, छत्तीसगढ़ वासियों के, जहां पर भी हमारा ये रथ जाए, सब जगन्नाथ जी के दर्शन करें और आशीर्वाद करें।